अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। ये जो सीज़न है नई इंट्रोड्यूस होने वाली होंडा स्विक की रोस्टिंग के ऊपर है। ठीक है, नई आने वाली होंडा स्विक जो कि 5.2 से लेकर 6.2 मिलियन के बजट के बीच में होगी। आज जिक्र करते चलते हैं उस गाड़ी की डिज़ाइन का, उस गाड़ी की शेप का। अगर आप जो होंडा 95 है उसको देखें या उस होंडा 96 को देखें तो ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये एक दूसरे की शेप का एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जो होंडा 95 है वो रेवोल्यूशनरी शेप थी, उसके बाद जो 96 थी वो उसका एवोल्यूशन था। उसके बाद आप जो है वो 98 को देखें और 2001, 2, 3, 4, 5 तक के मॉडल्स देखें तो वो सारी जो गाड़ियाँ ना, वो पहला जो मॉडल होता है वो रेवोल्यूशन होता है, दूसरा उसका एवोल्यूशन होता है। जो होंडा रिबॉर्न है वो रेवोल्यूशन है, ठीक है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी शेप थी अपने टाइम के लिहाज से। और जो कि होंडा रिबर्थ है वो उसी शेप को जो है ना वो निखारा गया था, यानी वो एवोल्यूशन है। सेम हियर जब ये 10th जनरेशन होंडा स्विक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हुई है, तो वो टोटली डिफरेंट शेप थी। बैक ऐसे लगता था जैसे जो है ना वो हैच बैक है। तो वो जो गाड़ी थी ना वो टोटली एक नया रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन था और वो गाड़ी जो है वो उसने टोटली स्विक की इमेज को बदल दिया था। अब जो होंडा स्विक 11th जनरेशन इंट्रोड्यूस की है, होंडा ने अपने उसी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए जो गाड़ी की शेप बनाई है वो गाड़ी का एवोल्यूशन है। ऐसे पता चलता है कि उसी 10th जनरेशन को लिया है, उसमें चेंजिंग की हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना उन्होंने वो वाली गाड़ी जो है ना उसको चेंज कर दिया, मतलब उसको जो है वो आपको एक नई मतलब है कि जो है ना वो कर दी, या फिर ऐसा लगता है कि नई कॉर्ड को जो है ना वो छोटा कर दिया। और कोई जो है ना वो उसमें ऐसा चीज़ जो है ना वो नहीं मुझे लगती। गाड़ी की शेप की बात करते चले तो जैसा मैंने जिक्र किया कि गाड़ी जो है ना वो एवोल्यूशन डिज़ाइन लगता है अपने 10th जनरेशन का। गाड़ी का जो फ्रंट है उसमें उसी तरह लॉन्ग हेडलैम्प्स हैं जो कि 10th जनरेशन में थे, ठीक है, और वो डेफिनेटली वो जो है वो DRLs के साथ LED लाइट्स हैं जो कि नई गाड़ी में शायद टेक्नोलॉजिकली थोड़ी सी एडवांस होंगी कि वो ऑटो सेंसिंग रखती होंगी। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। और उसके बाद गाड़ी के अगर फ्रंट ग्रिल का जिक्र करते चले तो गाड़ी जो फ्रंट ग्रिल है वो हनी कॉम स्ट्रक्चर के टाइप की है, थोड़ी सी ब्लैक है, ठीक है। पहले ये पुराने मॉडल में जो है ये मेटालिक है और जो नया मॉडल है इसमें गाड़ी के ओवरऑल जो कलर है उसको मैच करते हुए जो है ना वो ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए, आजकल का जो ट्रेंड है उसको बरकरार रखते हुए गाड़ी की जो है ना वो डिज़ाइन को जो है फ्रंट से बनाया गया है। और उसी तरह लॉन्ग बोनेट है जिसमें 10th जनरेशन का था, ठीक है। गाड़ी की साइड्स का जिक्र करते चलें तो जो 10th जनरेशन में बहुत सारे रिव्यूअर्स या जो कार एंथुजियस्ट हैं वो जो 10th जनरेशन की शेप को एक ओवर शेप्ड करार दे रहे थे, या फिर ऐसे लगता था कि जो 10th जनरेशन की शेप है ना वो साइड से, पीछे से और फ्रंट से ऐसे लगता था कि जैसे कोई जापानीज समुराई वॉरियर होता है, ठीक है। मतलब इस तरह की वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कटिंग वाली, बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक और ओवर शेप्ड गाड़ी लगती थी, ठीक है। और लेकिन जो ये इसका एवोल्यूशन जो कि 11th जनरेशन अभी बनाई की है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा सडल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। बेसिकली होंडा क्या कर रहा है, होंडा अपने जो कि यूरोपियन गाड़ियाँ हैं जिस तरह के जो है वो ऑडी है, ठीक है, ख़ास तौर पे ऑडी A5, उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। नई स्विक का डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब अगर आप साइड से देखें, उसके बाद अगर आप बैक से देखें तो वो डिज़ाइन जो है ये टोटली डिफरेंट है। जो C शेप की लाइट आती थी ना 10th जनरेशन में वो नहीं है, ये स्ट्रेट लाइट है जैसे किसी ऑडी गाड़ी की होती हैं, ठीक है। मतलब ये सिर्फ मैं ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ, अभी इंटीरियर का जिक्र करूँगा तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन है ना वो भी बिल्कुल इंटीरियर अगर आप देखें, जैसे आप गाड़ी के इंटीरियर में दाखिल होते हैं तो जो इसके डैशबोर्ड में भी 10th जनरेशन के कुछ कटिंग्स थी, कुछ कट्स थे, कुछ ओवर डिज़ाइनिंग थी, कुछ मतलब आपको जो है वो जिग जैगिंग डिज़ाइन नज़र आ रहा था, जो फसी किस्म का डिज़ाइन नज़र आ रहा था, ठीक है। जैसे एक जो है वो लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई हुई है, इस तरह का डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ डिज़ाइन नज़र आता है, ठीक है। उन्होंने जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं उनको भी डैशबोर्ड के अंदर इस तरह से एक जाली के अंदर व्यवस्थित किया है नई जनरेशन वाली स्विक में। आपको नज़र ही नहीं आते कि वो एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, हालांकि आप पुरानी स्विक में देखें तो उसमें आपको बड़े वाज़ेह जो है वो एयर कंडीशनिंग वेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन जो नई स्विक है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है वो गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह देखें तो वो आपको मज़ीद स्मूथ नज़र आता है। ओवरऑल अगर आप डिज़ाइनिंग देखें तो डैशबोर्ड में आपको जो है ना वो ग्रिल्स के साथ साथ ऊपर फ्लोटिंग टच स्क्रीन नज़र आ रही है जो कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड को जो है वो सपोर्ट करती है। उसके बाद आप नीचे देखें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप उसके बाद नीचे नज़र दोहराएं उससे तो आपको USB पोर्ट्स नज़र आएंगी और जो है क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो है ना वो वायरलेस चार्जर भी नज़र आए।
सेम चीज़ अगर आप स्टेयरिंग के ऊपर जाके देखें तो आपको जो है ना वो बहुत ही दिलकश किस्म का जो डी शेप का स्टेयरिंग होता है वो शायद आपको देखने में मिले, और स्टेयरिंग के साथ साथ आपको इसके ऊपर तमाम जो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बात डिजिटल गेज क्लस्टर की जाए इसके, तो वो होंडा ने जो है ना वो जो नीडल्स होती थी ना, जिस तरह पहले जो फिजिकल नीडल्स होती थी उनको डिच कर दिया, और ये टोटली जो है ना वो TFT टच स्क्रीन जो है होंडा ने लगाई है इस गेज क्लस्टर के अंदर। ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है ना वो Audi A5 से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उसका भी अगर आप डैशबोर्ड देखें तो उसके भी जो सेंटर में जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स होते हैं वो लाइंस यूज़ की गई होती हैं, और ऐसे पता चलता है कि वो लाइंस जो हैं वो उसका हिस्सा है, ठीक है। और बाकी अगर आप बाकी वो होंडा स्विक का जो ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन होता है दरवाज़ों का वो उसी तरह ही है, वो तकरीबन 10 जनरेशन से मिलता जुलता है। कुछ जो लेदर की सीट्स होंगी उसका लेदर का शायद ट्रिम आपको दरवाजे में भी नज़र आएगा। जो गियर नॉब है उसमें आपको कुछ मेटालिक कलर नज़र आएगा, सेम मेटालिक कलर शायद आपको स्टीयरिंग में और डैशबोर्ड पे भी नज़र आए। एम्बियंट लाइटिंग होगी जो कि पहले नहीं थी, अब होगी स्विक में। बैक में देखा जाए वो जो स्विक थी 10 जनरेशन उसमें और ये जो 11 जनरेशन उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों स्विक्स जो हैं, ये दोनों जो स्विक हैं वो एक जैसी हैं अपने बैक से। जिस तरह वो पीछे जो है वो एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, इसी तरह जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा उसमें भी पीछे एयर कंडीशनिंग वेंट्स के साथ साथ LED भी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये ओवरऑल गाड़ी के डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 6.0 मिलियन का बजट डिज़र्व नहीं करती। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।